हेलो ट्रेडर्स। आज का डेट है 3 मई 2022। ट्रेडर्स, ये चार्ट है बैंक निफ्टी फ्यूचर का। जो नए लोग हैं प्लीज उनसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उनको ऐसे ही वीडियो आगे मिलते रहे। इसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स। आज का मार्केट काफ़ी बेरिश रहा। अभी सभी का एनालिसिस सबका अलग अलग होता है। कोई बोलता है क्रैश हो रहा है, कोई बोलता है आरबीआई का कुछ न्यूज है, वगैरह वगैरह। लेकिन ट्रेडर्स, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करने बैठेंगे तो आप जो चीज़ें चार्ट में दिख रही हैं उसको ही फॉलो करेंगे। न्यूज एक अलग बात है। मैं न्यूज़ को भी प्रेफर करता हूँ। मॉर्निंग में न्यूज़ भी देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ। ऑनलाइन न्यूज़ चलता रहता है, उसको भी देखता हूँ। साथ में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा खेल होता है ओआई और वैल्यूम ओआई का। सारा खेल इसी में बेस होता है। ये कब किधर करवट करेगा वो कोई नहीं देख समझ सकता। आप देख रहे थे 2 दिन से कॉल में ओआई इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर ही जा रहा था। क्यों ऐसा? हमें बड़े बड़े इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन एफआई डीआई डेटा का नॉलेज नहीं है। उतना हमारे पास टाइम नहीं है, हमें उतना डेटा नहीं मिलेगा एनालिसिस करने का, क्योंकि वो एक फर्म है। वो उनका काम ही है, पैसा ही है, वही सब कुछ करना। वो सारी न्यूज उनके पास रहती है। वो समझ सकते हैं डेली का डेली हर चीज़, वो उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हमें उतना टाइम नहीं रहता है, हमें उतना नॉलेज भी नहीं है, तो हम ओआई को प्रीफर करते हैं और अपने टेक्निकल एनालिसिस को मजबूत करते हैं। हमारा टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, हमें वो इम्पोर्टेंट देना है। ट्रेडर्स, चाहे जो भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सब डेटा आपको सब कुछ चार्ट पे ही दिखने वाला है, बशर्ते आपका आंख उसको कैच कर पाए कि यहाँ पे कौन सा सेटअप बन रहा है, यहाँ पे कौन सा सेटअप बन रहा है, यहाँ पे कौन सा सेटअप बन रहा है। ये अपने आंखों को ट्रेंड कर दीजिए, ताकि आपको पहले ही मालूम पड़ जाए कि अब क्या होने वाला है। जो भी होगा सब चार्ट में होगा, कभी फास्ट होगा कभी स्लो होगा। और फास्ट और स्लो का मैंने बताया था, जब तक वॉल्यूम माइनस में है, नेगेटिव में रहता है, तब तक मार्केट स्लो चलता है। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम पॉजिटिव आ जाएगा, जो भी मूवमेंट होगा, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, बहुत फास्ट होएगा। और लॉन्ग होएगा शॉर्ट होएगा, ये आपको कॉल और पुट के वाई चेंज पे डिपेंड करता है। मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ, कितने लोग को कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो कोशिश कीजिए, आप हर वीडियो में चर्चा करता हूँ ध्यान से सुनने का। उसको कुछ दिन सोचे सुनेंगे समझेंगे, कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके सारे क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, सब लोग टाइम दिए हैं, आप भी थोड़ा टाइम दीजिए। तो ट्रेडर्स, अभी हम आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रेड करने जाएंगे, सबसे पहले कम से कम आप चार्ट को 15 मिनट में ज़रूर कन्वर्ट कर लें। आपको सारा खेल मालूम पड़ जाता है कि क्या होने वाला है। 2-3 चीज़ें कर लेना ज़रूरी है। 15 मिनट में चार्ट को कन्वर्ट कर दीजिए और उसमें ट्रेंड लाइन लगा के देखिए कि मार्केट किस ट्रेंड में है। अभी आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि मार्केट अभी किस ट्रेंड में है।
क्योंकि आपको ट्रेंड पहला लेसन में मैंने बताया था, ट्रेंड को पकड़ने के लिए, समझने के लिए ट्रेंड बहुत ज़रूरी है। जब तक वो आप समझेंगे नहीं, आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो आपको ज़रूर, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो सबको अच्छे से समझना चाहिए। अभी आप यहीं पे देख लीजिए, जब भी मार्केट आप डाउन ट्रेंड में है, जब भी वो डाउन ट्रेंड में होता है, और सबको मालूम है 11, 12 और 13 में मैंने बताया था इम्पल्स और करेक्टिव वेव। अभी आपके सामने तुम सीधे दिख रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो जब भी मूव नीचे जाता है वो एक इम्पल्स वेव रहता है, छोटा सा करेक्शन लेता है, फिर इम्पल्स वेव रहता है, फिर करेक्शन लेता है। अभी ये इम्पल्स वेव में ही जा रहा है। तो आप समझिए कि जब इम्पल्स वेव में रहता है, हमें ट्रेड इसी में करना रहता है। ये आपको सभी मालूम है, 11, 12, 13 में मैंने बताया है। आप उसको ज़रूर देखें, समझें और सोचें कि ये काम कैसे करता है। ट्रेडर जब तक इसका 3 लेवल कंप्लीट नहीं होता है, तब तक मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को ही फॉलो करता है, या आप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो। तो अभी ये तीसरा कंप्लीट हुआ है। अभी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट में बड़े न्यूज, बड़े कुछ हो सकता है, तो ये कंटिन्यू करके चौथे में भी जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं रहा तो ज़रूर ये कन्वर्ट होगा, मार्केट जाएगा और तीसरे लेवल पे जाएगा। तो आपको जबकि ये ब्रेकआउट हो जाएगा, एक तरह से ये ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकआउट में आपको सभी मालूम है, तीसरा जो लेवल होता है इम्पोर्टेंट होता है। जब भी मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है, तो वो सबसे पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, जो कि ट्रेंड लाइन है, फिर तीसरे लेवल को ब्रेक करेगा, मार्केट उसको रिटेस्ट करना है। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन कैंडल बनाएगा, उसके बाद ट्रेंड। इतनी सारी चीज़ें हर टाइम फ्रेम में काम होता है। जो भी आप टूल्स और टेक्निकल सेटअप सीखेंगे, वो सारे पैटर्न सब कुछ सभी टाइम फ्रेम में काम होता है। फर्क इतना है कि आपका एसएल और टारगेट केवल चेंज हो जाता है। तो ट्रेडर्स ये हमेशा याद रखिए कि आपको कोई भी टाइम फ्रेम में काम करना है, कीजिए, फर्क केवल एसएल और टारगेट का होता है। मैं टारगेट और एसएल कम रखता हूँ क्योंकि नए नए लोग हैं, इसमें लॉस ज़्यादा ना हो, उसके लिए मैं 90 पॉइंट का एसएल रखता हूँ, 90 पॉइंट का टारगेट। यानी जो भी चीज़ें हैं 0.25% का मैं एसएल और टारगेट रखता हूँ, इतना। ये मेरा नियम है, वो भी एक मिनट के टाइम फ्रेम में। ये हमने बहुत बैक टेस्ट किया है, बहुत समझा है, देखा है, फिर वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए, बिना समझे आप घाई करेंगे, जल्दीबाजी करेंगे। यहाँ जल्दीबाजी घाई कुछ काम नहीं होता है। यहाँ पे सब लोग पैसा गंवा बैठते हैं। अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, तो आप पैसा गंवा बैठेंगे। कोई घाई नहीं, कोई जल्दीबाजी मत कीजिए। पहले चीज़ों को सीखिए, समझिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको अनुभव हो जाए कि हाँ, जब मुझे अच्छा लगता है कि मैं काफ़ी दिन से, करीब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले पहले महीने मैंने माइनस में था, दूसरे महीने माइनस था, फिर तीसरे में महीने प्लस आया, हाफ प्लस आ गया, फिर चौथे महीने पे मैं प्लस आ गया, 5वें महीने फुल प्लस आ गया। मतलब एक तरह से यहाँ पे लॉस थे, यहाँ से लॉस थे, यहाँ से थोड़ा थोड़ा लॉस कवर हुआ, यहाँ पे लॉस कवर हुआ, यहाँ पे सब प्रॉफिट। मतलब 5वें महीने में आप जब भी आप ट्रेड लेंगे, आप प्लस में जा रहे हैं। जब भी ट्रेड ले रहे हैं, मतलब लॉस हो ही नहीं रहा आपका। तो एक दिन आप महीने का हिसाब मारेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं महीने में अगर 20 ट्रेड लेता हूँ, तो मेरा 15 ट्रेड सही हुआ, 17 ट्रेड सही हुआ, 18 ट्रेड सही हुआ। इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट आपको आ चुका है यहाँ तक। जब आप 20 ट्रेड लेते हैं और 10 लॉस हो रहा है, 10 प्रॉफिट हो रहा है, तो यह कोई मतलब नहीं है। जितना पैसा लेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट 1:1 है, नो प्रॉफिट नो लॉस होएगा। तो जब तक 50% को ऊपर आप नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए 50% के ऊपर बढ़ने के लिए कम से कम 15, 17, 18 होना चाहिए।
अगर 20 हो गए तो सबसे बेस्ट। ये एक मैं अनुमान बता रहा हूँ। ट्रेडिंग डे किस पे डिपेंड करता है। एक दिन में 3 ट्रेड हो जाते हैं, 4 ट्रेड हो जाते हैं, 5 ट्रेड हो गया, 6 ट्रेड। आज तो कमाल हो गया, 6 ट्रेड मिले हैं जो आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। तो ये हुई, थोड़ा सा मैं जिक्र किया। फिर आपको सबको मालूम हो गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो जब भी इम्पल्स वेव बनेगा तो बहुत लंबा बनेगा और फास्ट बनता है। आपके सामने मैंने दिखा दिया सारी चीज़ें, अभी आपको समझ में आ गया रहेगा। कि 15 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन लगा के क्यों आपको एनालिसिस करना जरूरी है। करीबन अगर आपने ध्यान दिया रहेगा तो करीबन यहाँ से 2 मई से लेके आज भी सुबह भी थोड़ा थोड़ा गया था ऊपर, हमेशा कॉल का डेटा पॉजिटिव था, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है। आपको सभी को मालूम है कॉल का अगर डेटा पॉजिटिव है तो मार्केट को नीचे आना चाहिए, लेकिन क्यों ऊपर जा रहा था। क्योंकि अभी मैंने आपको पहले बताया कि न्यूज है या कोई फर्म का कोई डिटेल है, सारी चीज़ें है, आरबीआई का कोई न्यूज है या इवेंट है, वो सारी चीज़ें हमें नहीं मालूम है। तो हम किसको फॉलो करें। हम फॉलो करेंगे अपने ओआई डेटा प्लस वॉल्यूम और ओआई एक्सचेंज के डेटा को। मैंने हमेशा बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, इसको बहुत ध्यान दीजिए। क्योंकि इस पे जो डिपेंड होता है, जो इसको अच्छे से समझ लेगा एक बार, वो अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। लॉस कम होगा, उसका प्रॉफिट अच्छा होगा। एक बार समझने की देरी है। लेकिन आपने जब देखा कि जब कि वॉल्यूम पॉजिटिव हो गया, और जब तक वॉल्यूम पॉजिटिव नहीं था वो धीरे धीरे अप जा रहा था, लेकिन वॉल्यूम पॉजिटिव हुआ तो मार्केट को सीधा का सीधा नीचे लेके चला है। तो ये ट्रेड कमाल है ट्रेडर्स इसका, आप इसको समझिए, सोचिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई और नहीं बताता होगा, बहुत लोग सारे लोग बताएंगे आपको, लेकिन जो चीज़ें मैं समझ सकता हूँ, देख रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं, वो चीज़ें मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये चीज़ें नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको खुल के बता रहा हूँ ताकि आप समझें, सीखें और आसानी से ट्रेड करके पैसे बना सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो मेन चीज़ें वो नहीं बताएंगे, ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। वो क्यों लिया क्या लिया वो सारी चीज़ें शॉर्ट में बना देंगे, इतना प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिक्र नहीं करने बैठेंगे। तो ट्रेडर्स, आपको अगर सीखना है तो चैनल पे बने रहिए हमारे, और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। तो जितने भी लोग लाइक नहीं किए रहेंगे ट्रेडर्स, लाइक ज़रूर कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट हो सके ज़रूर कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए ताकि लोगों के पास पहुँचे, और जो लॉस कर रहे हैं वो लॉस करना उनका रुक जाए। तो ट्रेडर्स, अभी हम अपने आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और हम देखते हैं कि हमें कहाँ पे मौका मिला था आज ट्रेड लेने का। ये रहा हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम। हम फर्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट ट्रेड के देखेंगे तो मॉर्निंग में करीब 9:15, उसके बाद मार्केट जो हाई लगाया था उसी के आसपास 9:30 पे फिर से वहीं पे आके नीचे जाने लगा। तो हम यहाँ तक वेट करेंगे ट्रेडर्स, हम घाई में जल्दीबाजी में हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो हमने देखा कि हमारा एक सेटअप यहाँ पे बन रहा था, जिसको हम बोलते हैं, आप सभी को मालूम है। थोड़ा टाइम वेट लेता हूँ क्योंकि आप भी सोचिए ये कौन सा सेटअप है। जी हाँ, ये एक RSI डाइवर्जन का सेटअप है। RSI सेटअप लेसन 7 में बताया गया है
सॉरी लेसन 8 में बताया गया है, उसको आप ज़रूर देखें। जितने लोग को नहीं मालूम है ज़रूर देखें, सीखें। मैं इसमें थोड़ा ही जिक्र करता हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, उसको ज़रूर देखें आप। तो और लेसन 7 में बताया गया है कि अगर ये आपको चार्ट जो सेटअप है कंफर्म करना है तो वहाँ कैंडल जरूर बनेंगे, कंफर्मेशन कैंडल जरूर बनेंगे आपको। तो अभी आप सबको मालूम है यहाँ पे कौन कौन से कैंडल बने हैं। जब भी हमें शॉर्ट करना है हम इसके लो के ब्रेक होने के बाद ही हम एंट्री करेंगे, अर्थात हमारा एंट्री पॉइंट है 36,245। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा तो हमारा जो एसएल और टारगेट निकल के आएगा 90 पॉइंट के लिए। करीबन हमारा टारगेट अचीव होता है 10:15 में। हमने एंट्री लिया था करीबन 10 बजे और 10:15 मतलब 15 मिनट का हमारा ये ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। हमें 90 पॉइंट यहाँ पे मिल जाते हैं। हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे था, टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया, हमारा एसएल यहाँ पे लगा था जो कि हिट नहीं हुआ। तो ट्रेडर्स अभी आपके सामने मैंने देखा ये सिंपल सा है ट्रेड सेटअप। ये आरएसआई नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जन है। इसके बाद हम सेकंड सेटअप की तरफ बढ़ेंगे। हमारा सेटअप जो सेकंड है उसमें देखते हैं क्या बना था। मार्केट लगातार नीचे जा रहा था, उसके बाद यहाँ पे एक डाइवर्जन मिला। ट्रेडर आपको भी ये सारी चीज़ें अभी मालूम हो जानी चाहिए धीरे धीरे, और उम्मीद है ये आपको मालूम हो जाएगा। जैसे जैसे कुछ दिन करेंगे आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। चीज़ें वही बनती है, बशर्ते वो घुमा फिरा के बनेगी। वो देखिए इतना ही आसान होता तो सभी लोग पैसे कमा लेते ट्रेडर्स, अभी आपको सभी को मालूम है। अगर इतना ही आसान होता तो कोई भी पैसा कमा सकता था। जितने ज़्यादा टचेस वो वही ही ट्रेंड लाइन इम्पोर्टेंट होता है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ जितना ज़्यादा टचेस रहेंगे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम यहाँ पे एंट्री करने की बात करें तो ट्रेडर्स यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल बन चुके हैं 1 2 3 4, और हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 36,100 के आसपास। अगर हम एंट्री करते हैं तो हमारा टारगेट निकल के आएगा 36,190। हमारा एसएल हमारा बनता है 90 पॉइंट 36,000 के आसपास। तो ट्रेडर्स इसमें थोड़ा टाइम लगा, यहाँ पे करीब 10:53 पे हमने एंट्री किया और 11:22 पे, मतलब आधा घंटा से ऊपर हमें लगा ये टारगेट अचीव करने में। ट्रेडर्स अगर आप अच्छे से सीख गए, समझ गए, भरोसा आपका अगर अच्छे से हो गया तो पैसे बना सकते हैं आप। जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ बता रहा हूँ वो करके आप पैसे कमा सकते हैं, बशर्ते आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जब ये चीज़ें पहले ही समझने लगेंगे, और ये सारी चीज़ें देखिए प्रैक्टिस पे है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जल्दी आप सीख सकते हैं। ये हमारा सेकंड सेटअप था जो कि था आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जन। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेटअप है उसकी तरफ। मैं इसमें करके ट्रेडर इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब प्रैक्टिस का नतीजा है।
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतना जल्दी आप पकड़ पाएंगे चीज़ों को। देखिए तीसरा लेवल कितना अच्छे से काम करता है। ये हमें नहीं मालूम, जिसको नहीं मालूम है ट्रेडर्स, उसको नहीं मालूम है, लेकिन जिसको मालूम है वो जानता है कि तीसरा लेवल कितना इम्पोर्टेंट होता है। देखिए मार्केट जितना तेजी से नीचे गया लेकिन फिर से तीसरे लेवल के आसपास ही आ गया। क्यों आया? क्योंकि ये ऐसा सब सेटअप, सब सिस्टम में बैठा हुआ ट्रेडर्स, सब सिस्टम का कमाल है। वो चीज़ें आपको मैनुअल सीखना पड़ता है, आपको सीखना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। सब पहले से सिस्टम में बैठाया गया है, बनाया गया है, सारे सेटअप, सारे चीज़ों को समझाई गई है, वही सारी चीज़ें काम आती हैं, बशर्ते थोड़ा सा फ़र्क होता है। और थोड़ा सा फ़र्क नहीं रहेगा तो सभी लोग पैसा कमा लेंगे तो गंवाएंगे कौन? कोई तो लॉस करता है, तभी तो कोई ना कोई प्रॉफिट करता है। तो प्रॉफिट करना है तो आपको मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा। तो हम ट्रेडर पढ़ते हैं अगले सेटअप के लिए, जो कि हमारा सेटअप है तीसरा, थर्ड। अभी आपको सबको मालूम है कि ये कौन सा सेटअप है। अगर नहीं मालूम है तो आप लेसन 6 में समझ सकते हैं कि कौन सा सेटअप है। यहाँ पे 3 लेवल निकल के आए थे, जो कि मैंने आपको बताया, कन्वर्ट कर लीजिए। लाइन में आपको क्लियर मालूम पड़ेगा, उसके बाद आप कैंडल में कन्वर्ट करके लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। लाइन को ड्रॉ करने के बाद वेट कीजिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। ट्रेडर्स, आप सभी को मालूम है ट्रेडर की जो 6 नंबर है वो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेसन है। अभी आपके सामने क्लियर दिख रहा है कि मार्केट तीसरे लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। एक बार क्रॉस करना चाहा, क्रॉस नहीं कर पाया, दूसरी बार क्रॉस नहीं किया, तीसरी बार इतना टाइम स्पेंड किया। आप सभी को मालूम हो जाना चाहिए, अगर ब्रेक करना होता, इसको ब्रेकआउट अगर देना रहता, रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दे सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया। ये फंसाने वाली बात है ट्रेडर। जब तक आप ये समझेंगे नहीं तब तक आप नहीं समझ सकते हैं, पैसे बनाने बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने देखा कि मार्केट इसको इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो सीधी सी बात है, लेसन 6 में बताया गया कि मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। कितनी बार हो चुका है ये? 4 बार करीब रेजिस्टेंस का फेस किया, तो मार्केट को नीचे आना तय है। तो वही हुआ हमारा एंट्री पॉइंट। अगर हम देखें कैंडल कन्फर्मेशन के साथ, तो 36,120 के आसपास हमारा एंट्री बन जाता है। अगर हम वहाँ पे एंट्री करते हैं तो हमारा टारगेट निकल के आएगा 36,120 के आसपास। ऐसा हमारा बनता है 36,200। तो ट्रेडर्स, आपने देखा जो तीसरा ट्रेड था हमारा एंट्री पॉइंट था, ये करीब 2 मिनट में ही हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। आप उस समय यदि डेटा को ऑब्जर्व किया रहेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना फास्ट क्यों हुआ। तो उसको ज़रूर आप ध्यान में रखिए। और हमारा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, एक्सेल हमारा हिट नहीं हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे ट्रेड के बारे में। ट्रेडर्स, ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें मैं बताते रहता हूँ बीच बीच में, जो कि आपको काफ़ी मदद करेगा अपने माइंडसेट को सही करने में। क्योंकि माइंडसेट आपका अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो आप ट्रेड लेने में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो बीच बीच में हर चीज़ों को सुनिए, समझिए, ताकि आपका माइंडसेट भी उस हिसाब से बन जाए करें। अभी हमारा जो चौथा ट्रेड है, हमने देखा कि मार्केट लगातार नीचे गिर रहा था, यहाँ पे एक डाइवर्जन मिला। अभी आप सभी को मालूम है ये कौन सा डाइवर्जन है। जी हाँ, ये एक
यह एक पॉजिटिव डाइवर्जन है, मार्केट को अप जाना है तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें ज़्यादा टचेस हैं, उसको वो ब्रेक करेगा और मार्केट ऊपर जा सकता है। और वही हुआ यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन 1 और 2 कैंडल कंफर्मेशन के बाद हमने एंट्री किया 35,840 के आसपास और हमारा जो टारगेट निकल के आएगा करीबन 35,920 और हमारा एसएल बनता है 35,750 जो कि हिट नहीं होता है। तो ट्रेडर्स मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि कोई लोग वीडियो मोबाइल में भी देखते हैं। अभी आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन। आप सभी को मालूम है कैंडल कंफर्मेशन कौन सा है। अगर नहीं मालूम है तो लेसन 7 जरूर देखिए, समझिए, ताकि आपको ट्रेड लेने को ये जो सेटअप है उसको कंफर्म करने के लिए ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा यहाँ पे चौथा ट्रेड कंप्लीट होता है। ये रहा 4th ट्रेड। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स अपने नेक्स्ट ट्रेड के लिए। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए हमें सिर्फ अपने सेटअप से मतलब है और पैसे कमाने से मतलब है। यह हमारा रूल और रेगुलेशन जरूर याद रखिएगा। मार्केट कहीं भी जाए हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा सेटअप बना, हम पैसे कमाएंगे, वो हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए। ये एक डाइवर्जन है। कौन सा डाइवर्जन है आप सभी को मालूम है, RSI नेगेटिव डाइवर्जन यहाँ पे बन रहा है। इसके अगर इसमें हमें ट्रेड करना है तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा जो कि यही हुआ है यहाँ पे। और वहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन हमें देखना है। कैंडल कंफर्मेशन हमें मिल गया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे इसके लो के ब्रेक के बाद। अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं ट्रेडर्स तो करीबन 35,880 के आसपास हम एंट्री करेंगे। हमारा एसएल जो है 35,880 अगर हम यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं मतलब 2 मिनट के आसपास ही हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। यहाँ पे क्यों फास्ट हुआ आप सभी को मालूम है कि उस समय वॉल्यूम पॉजिटिव हो चुका था। अगर OI कंफर्म कर लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट अप जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो ट्रेडर्स ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिफ्थ ट्रेड हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ट्रेडर्स अभी हम नेक्स्ट अपने जो कि छठा ट्रेड वो भी लास्ट ट्रेड है हम उसके बारे में बात करेंगे। आज का ट्रेडिंग डे कमाल का है क्योंकि आज टोटल 6 ट्रेड मिले।
ये हमारा फॉलो कर रहा था लेसन 6 हैवी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का सेटअप। मार्केट वहीं पे रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद जब वहां से नीचे जाएगा तो हम कंफर्म करेंगे अपने कैंडल को। यहाँ पे आप फिबोनाची का यूज कर सकते हैं, फिबोनाची का रिटेस्ट में यूज कर सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि 50% जो रेशियो होता है, जो लेवल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट वहाँ से उसको रिजेक्शन मिल रहा था तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट इसको यहाँ पे नीचे जाने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि मार्केट हैवी रेजिस्टेंस को फेस करते हुए नीचे आया है और एक पुल बैक आया है। पुल बैक 50% रिजेक्शन मिल रहा है पुल बैक को, इसका मतलब वो फिर से वो नीचे जा सकता है। वो वही हुआ, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे जब हमारा कंफर्मेशन कैंडल हो जाएगा। कंफर्मेशन कैंडल के बारे में फिर पहला कंफर्मेशन कैंडल, दूसरा कंफर्मेशन कैंडल, तीसरा। हम इसके लो के ब्रेक के बाद जब हमारा लो ब्रेक होता है हम वहाँ पे एंट्री करेंगे प्रॉपर एसएल और टारगेट के साथ। 35,720 के आसपास हमारा एंट्री बन जाता है। हम यहाँ पे एंट्री अगर करते हैं तो हमारा एसएल निकल के आएगा 35,820 और टारगेट हमारा आता है 35,620। तो ट्रेडर्स ये रहा अभी तक का 6 ट्रेड। तो अभी आपने देखा ट्रेडर्स, टोटल आज 6 सेटअप बने जहाँ पे आप अच्छे से ट्रेड लेके पैसे कमा सकते हैं। बशर्ते ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पहले से पकड़ में आनी चाहिए। इसके लिए आपको मेहनत करना अति आवश्यक है ताकि आप चीज़ों को समझें और समझ के उसको प्रैक्टिस करके ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हुआ है लेकिन आशा करता हूँ इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी कि आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। और मैं हमेशा बताते आया हूँ कि ऑप्शन का आप कभी तभी ट्राई कीजिए जब आपको इस तरह के मूव मिले, इस तरह के मूव मिले तभी आप ऑप्शन में पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको इस तरह का मूव मिला तो पैसा सब खत्म हो जाता है। पॉइंट मिलेंगे, किसी काम के पॉइंट आपके नहीं होंगे, ये हमेशा याद रखिएगा ट्रेडर्स। तो आपने देखा रहेगा जब मार्केट इतने देर तक माइनस में था वैल्यू, लेकिन जब प्लस में आने लगा वैल्यू तो फास्ट मूव होने लगा। तो आपको अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है, नो डाउट आप कर सकते हैं 40 पॉइंट के लिए। कोई भी सेटअप बनता है 40 पॉइंट के लिए सेटअप बनेगा, लेकिन हमेशा मैं करता हूँ अगर आपको ट्रेड करना है तो हमेशा वैल्यूम उसमें पॉजिटिव रहना चाहिए तभी ट्रेड लें, क्योंकि आपको मालूम है कि थीटा जो होता है इतना ज़्यादा टाइम डिके होएगा कि आपका जितना भी पॉइंट रहेगा सब डिके, टाइम डिके की वजह से सब लॉस में चला जाता है। तो माइनस में जब तक वैल्यूम है तब तक आप ऑप्शन पे ट्रेड ना लें। जैसे ही ये वैल्यूम पॉजिटिव हो जाता है, किसी भी साइड में कॉल या पुट के साइड में पॉजिटिव रहे, जिस साइड में अगर आपको मालूम है कि पुट अगर वैल्यूम ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट अप जाएगा और कॉल अगर परसेंटेज में इंक्रीज हुआ है ज़्यादा तो मार्केट नीचे जाएगा। उसी हिसाब से कॉल और पुट को आप बाई कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स ये रहा लेसन वीडियो का लास्ट। अभी मैं वीडियो को इसी पे क्लोज करता हूँ। ट्रेडर्स, आप सभी से आशा है कि आपने अच्छे से देखा
जो भी देखे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके ही लोग आगे बढ़े हैं और उम्मीद है आप भी बढ़ेंगे और अच्छा काम करेंगे, नो डाउट। इसलिए मेहनत कीजिए। तो ट्रेडर्स अभी पे करते हैं इसी पे क्लोज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।